हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ सोल्व करेंगे, प्रश्नावली 8.1। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बारीकी से समझना है। तो चलिए हम लोग पहले इस चैप्टर का बेसिक समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब ऐसा संख्या होता है जिसका हर 100 हो। ओके, जिसका हर जो है वो 100 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 1/100, 1/100, तो इसका मतलब हुआ ये 1%। ओके, देखिए 1/100, एक है हमारा अंश और हर है 100, तो इसको हम लोग 1% लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 5/100 रहा तो इसका मतलब हो जाता है 5%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पर मानकर चलिए लिखा हुआ है 10% या फिर 15%, 10% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 10/100। और अगर 15% लिखा हुआ है तो इसको बोल सकते हैं हम लोग 15/100। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 1/5। तो देखिए एक पहले मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता लेता हूँ। 1/5 को अगर हम लोग डायरेक्ट 100 से, ओके, डायरेक्ट अगर हम लोग 1/5 को अगर हम लोग डायरेक्ट 100 से गुना कर देते हैं तो देखिए प्रतिशत निकल जाएगा। 5 का 5, 5 दूना 10 और एक जीरो है यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारा 20 आया है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 20%। लेकिन ऐसा अभी आप लोगों को नहीं करना है, अभी आप लोग क्लास 7 में हैं, तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक नहीं करना है। अगर एमसीक्यू आएगा तब आप कर सकते हो, या फिर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट 100 से गुना कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रहेगा 2/5, तो इसका हम लोग प्रतिशत निकालना रहेगा इसका, तो हम लोग डायरेक्ट 100 से गुना करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 और जीरो, और फिर 2 को हम लोग 20 से गुना कर देते हैं तो 40 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 40% आया है। तो 40% सही है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो तरीका है वो गलत है। हम लोग चलिए सही तरीका देखते हैं जो कि जेन्युइन है, जो आपको यूज करना चाहिए अभी 7 क्लास में। अगर आप कंपटीशन का यूज कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास समय कम है तो। लेकिन प्रोसेस ये गलत है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आंसर बिल्कुल सही है। हम लोग चलिए सही प्रोसेस में चलते हैं। मैंने कहा कि प्रतिशत मतलब देखिए शत मतलब ही 100 होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे क्रिकेट, उसमें शतक लगाया जाता है, मतलब 100 रन, तो शत मतलब 100 होता है। प्रति मतलब हम लोग बट्टे के तौर पर करते हैं, बटे, तो बट्टे के नीचे 100 रहेगा, इसी को हम लोग प्रतिशत कह सकते हैं। ओके, और ऊपर कोई संख्या रहना चाहिए। 2 रहेगा तो 2%, 3 रहेगा तो 3%, 4 रहेगा तो 4%। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1/5 है, तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 100/100 से गुना कर देना है। याद रखिएगा हमेशा 100/100 यही संख्या है जिसे आपको गुना करना रहेगा। तो देखिए इसको गुना करते हैं हम लोग। अब काटना है, तो देखिए यहाँ पर जो नीचे 100 है, इस 100 को आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि नीचे जो है हर में 100 रहना चाहिए। ओके, हर में 100 रहना चाहिए। अगर ये वाला 100 को हम लोग काट देंगे तभी तो फिर तो मैथ जो है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला 5 और ये वाला ऊपर वाला 100 इसको काटते हैं। 5 का 5, 5 दूना 10, उसके बाद जीरो यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, लिखने का जरूरत नहीं है। 20 का 20 हो जाएगा डायरेक्ट, और फिर नीचे देखिए 100 का 100। अब यहाँ पर देखिए 20/100 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20%। देखिए 20%, नीचे 100 है इसलिए मतलब बट्टे 100 के स्थान पर ही हम लोग लिखते हैं प्रतिशत, और ऊपर जो 20 है उसके लिए 20। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर देखिए आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने काटा था 1/5 को 100 से गुना करेंगे डायरेक्ट तो आएगा हमारा 20%। यहाँ पर भी 20% आया है। प्रोसेस ये वाला सही है और ये वाला प्रोसेस गलत है। आंसर दोनों में सही है, इसको समझना है। चलिए खैर काफी कहानी ज्यादा हो जा रहा है, हम लोग मैथ सोल्व करते हैं। देखिए 7/4 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100/100 से गुना कर देंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये वाला जो 100 है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम लोगों को नीचे 100 चाहिए। हम लोग ये वाला 4 को और ये वाला 100 को काटते हैं। 4 का 4, फिर 4 दूना 8, 2 बच गया, इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, 4 पच्चे 20। अब हमारे पास आया है देखिए 7 गुना 25/100। तो हम लोग अब 25 और 7 को डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 25 और 7 को हम लोग गुना करेंगे तो 25 सत्ते 175 बटे, अब यहाँ पर देखिए नीचे 100 है तो यहाँ पर 100 लिखना है। अब देखिए 175/100 है, तो जैसे कि यहाँ पर 20/100 था, उसको हम लोग 20% लिखे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 175%। ओके, बटे 100 के लिए हम लोग प्रतिशत लिखते हैं, तो यहाँ पर 175% हो जाएगा। बढ़ते हैं
थर्ड नंबर की ओर। अब हम लोग स्पीड से बनाएंगे, काफी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। यहाँ पर गुना करना है 1/100/1 से। ओके, 100/1 से। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, देखिए ये वाला 0 और ये वाला 0 कट जाएगा। 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 ये 30 हो जाएगा, फिर बट्टे 100 है, तो इसको हम लोग 30% लिख सकते हैं, यहाँ पर 30%। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 11/20 है, तो इसको गुना करेंगे हम लोग 100/100 से। अब हम लोग 20 को और 100 को काटेंगे, ये वाला 100 को कुछ नहीं करना है। 20 का 20, 20×5 = 100। अब 11 और 5 को गुना करेंगे, 11×5 = 55, तो यहाँ पर 55 लिखना है बटे और ये वाला 100। फिर इसको सोल्व करेंगे, सोल्व क्या करेंगे, तो 55% हो चुका है, 55%। देखिए बटे 100 के लिए हम लोग प्रतिशत लिखते हैं, इसको याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। 1/3 है, 1/3 है, तो इसको हम लोग 100/100 से गुना कर देते हैं। गुना करेंगे 100 का 100 और यहाँ पर 3 है, वो 3 यहाँ रह जाएगा। उसके बाद गुना, फिर यहाँ पर देखिए 1/100 हम लोग लिख सकते हैं। ये वाला जो 100 है उसको यहाँ पर रहने देना है। अब हम लोग 100/3 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से भाग देना है 100 को, तो 3×3 = 9। उसके बाद 1 बचेगा, ये वाला 0 उतारेंगे तो 10 हो जाएगा। 3×3 = 9, फिर से 1 बच गया। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास, इसको अब हम लोग पूर्णांक में लिखेंगे तो हो जाएगा 33.1/3। यहाँ पर देखिए जो भागफल रहता है उसको बगल में लिखते हैं, शेष रहता है उसको ऊपर लिखते हैं अंश में, और जिसे भाग देते हैं उसको नीचे हर में लिखते हैं। तो 33.1/3 आया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 33.1/3। और देखिए यहाँ पर 1/100 है, तो इसका मतलब प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर प्रतिशत लगा देना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए 5/6 है, तो यहाँ पर भी 100/100 से गुना कर देना है। अब हम लोग देखिए ये वाला जो 100 है इसको कुछ नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 100 से गुना कर देंगे, तो टोटल 500 हो जाएगा बटे, और यहाँ पर देखिए 6 है, 6 को रहने देना है। फिर इसको हम लोग गुना, जैसे कि ऊपर किए थे गुना देकर, यहाँ पर देखिए 100 है उसको लिखना है 1/100। फिर 500 और 6 को काट देते हैं, 2 से कटेगा, 2×3 = 6, फिर 2×2 = 4, 1 इधर आएगा 10 हो जाएगा, 2×5 = 10, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। इस तरीके से देखिए 250/3 आया है, तो इसको लिखना है 250/3। अब यहाँ पर देखिए 1/100 है, तो 1/100 का मतलब भी प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर हम लोग प्रतिशत लिख सकते हैं। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे हम लोग। 250 को 3 से भाग दे देंगे, देखिए 3 से भाग देना है 250 को, 3×8 = 24, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3×3 = 9, 1 बच जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं 83.1/3। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 83.1/3%। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 83.1/3%। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 4/7 है, तो इसको भी गुना करेंगे 100/100 से, और ये वाला जो 100 है उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब 100 को 4 के साथ गुना कर देते हैं, 100×4 = 400 हो जाएगा बटे, और यहाँ पर 7 है, 7 को लिखने देना है। फिर गुना, यहाँ पर देखिए 100 था उसको लिखेंगे 1/100। अब यहाँ पर देखिए 1/100 है, तो इसका मतलब प्रतिशत होता है, हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 400/7%। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए 400/7 को सोल्व करेंगे, 400 को 7 से भाग देंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर हम लोग 250 को 3 से भाग दिए थे उसी तरीके से, तो टोटल यहाँ पर भाग देने से आ जाएगा 57.1/7, 57.1/7%। ये हो गया हमारा आंसर। इसे नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए 3/8 है, तो इसको भी गुना करेंगे 100 से, 100/100 से। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 100 को कुछ नहीं करना है, 8 और 100 कटेगा तो इसको काट देते हैं, 4 से कटेगा, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 2 बचेगा, इधर जाएगा तो फिर 20 हो जाएगा, 4×5 = 20, 100 भी कट गया। अब हमारे पास है देखिए 25 को 3 से गुना करेंगे, 25×3 = 75 बटे, यहाँ पर देखिए 2 है। अब फिर गुना, यहाँ पर हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। अब देखिए 1/100 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 75/2%। अब 75/2 को हम लोग भाग दे देते हैं पूरा, तो देखिए यहाँ पर 75 को भाग देना है 2 से, 2×3 =
6, एक बच जाएगा, 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बच गया। तो इस तरीके से 37.1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 37.1/2%। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर, 7/35। तो इसको भी गुना करेंगे 100/100 से। उसके बाद 35 और 100 को हम लोग काट देंगे। चलिए 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और ये वाला 0 यहाँ उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला 7 और ये वाला 7 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 20/100 आया है, तो इसको लिखना है 20/100। अब देखिए 20/100 है तो ये तो डायरेक्ट 20% हो जाएगा। ओके, देखिए नीचे 100 है तो उसके लिए प्रतिशत। इस तरीके से 9 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 11/40। तो यहाँ पर भी हम लोग 100/100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 0 और ये वाला 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 4 और 8 भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अब 5 को 11 से गुना करेंगे, 11 पच्चे 55 बटे यहाँ पर देखिए 2 है, 2 को लिखना है गुना, फिर यहाँ पर देखिए 100 है तो 1/100 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं 55/2%। अब 55/2 को हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 55 को भाग देना है 2 से, 2 दूना 4, 1 बच गया, 5 उतर गया, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया। तो इस तरीके से 27.1/2 आया है। तो इसको लिखेंगे 27.1/2%। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप फर्स्ट नंबर आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देखिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर 2.5 है, तो देखिए 2.5 है, इसको अगर हम लोग डायरेक्ट 100 से गुना करते हैं तब भी आंसर सही आ जाएगा। देखिए 2500 हो जाएगा यहाँ पर टोटल 2500, और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे। इस तरीके से 250% आया है, तो ये भी सही है एक्चुअल में। ओके, लेकिन ऐसा सिर्फ आपको कंपटीशन एग्जाम में करना है या फिर एमसीक्यू रहेगा तब। लेकिन अगर आप 7 क्लास में हैं तो आपको 100/100 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखिए पहले पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, फिर बटे पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए 1 0, तो 2.5 को हम लोग 25/10 लिख सकते हैं। अब गुना करना है 100/100 से। अब देखिए ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया, अभी ये वाला 100 को कुछ नहीं करना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए 10 को 25 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, फिर बटे यहाँ पर देखिए 100 है, बटे 100 है तो हम लोग प्रतिशत में लिख सकते हैं, ऊपर 250 है तो 250% हो जाएगा। ओके, बटे 100 के लिए ही प्रतिशत लगाया जाता है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। 32.5, तो यहाँ पर लिखना है 32 और फिर 5 को लिख देना है, 325 हो जाएगा, बटे अब देखिए पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए 1 0, गुना यहाँ पर 100/100। अब ये वाला 0 ये वाला 0 कट गया, हमारे पास 10 गुना 325 है तो टोटल 3250 हो जाएगा, फिर नीचे 100। अब देखिए बट्टे 100 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3250%, 3250%। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 0.4 है तो 0.4 को हम लोग 0.4 लिख सकते हैं, वैसे 0 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर नीचे देखिए पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए 1 0, तो इस तरीके से 4/10, फिर गुना प्रतिशत निकालना है इसलिए 100/100 से गुना करेंगे, फिर बराबर। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 0 ये वाला 0 कट जाएगा, यहाँ पर 4 है और 10 है, 4 को 10 के साथ गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 100 है उसको लिखेंगे। इस तरीके से 40/100 को हम लोग लिख सकते हैं 40%, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 0.06, तो देखिए यहाँ पर 6 है, बस 6 को लिखते हैं, 0 0 पहले लिखने से कोई वैसे फ़ायदा नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर बटे पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद दो संख्या है 1 2, इसलिए 2 0। अब इसको गुना करना है 100/100 से। अब देखिए ये वाला 100 और ये वाला 100 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 6/100। अब नीचे 100 है तो आप इसको डायरेक्ट 6% लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 11.3,
तो 113 लिखेंगे, इसको पॉइंट को हटाए हैं अभी हम लोग। पॉइंट के लिए एक, पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए 1 0। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या था तो नीचे 2 0 लगाए थे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 लगाना है, फिर गुना, फिर 100/100 से गुना कर देना है। गुना करने से हम लोगों को देखिए ये वाला जो है 100 को कुछ नहीं करना है, ये वाला 0 और ये वाला 0 कट जाएगा। 10 गुना 103 तो यहाँ पर 1130 हो जाएगा, फिर बटे 100। देखिए नीचे बटे 100 है तो हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं इसको, डायरेक्ट ऊपर लिखकर ये वाला 1130 को 1130 फिर यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है 3.75, तो इसको लिखना है 375 बटे, यहाँ पर देखिए पॉइंट के लिए एक, पॉइंट के बाद 2 संख्या है इसलिए 2 0, फिर गुना 100/100 बराबर। सोल्व करते हैं, ये वाला 100 और ये वाला 100 कट जाएगा। 375/100। अब देखिए बटे 100 है तो हम लोग इसको प्रतिशत में लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऊपर वाला जो है उसी को प्रतिशत में लिख देना है, 375%। ये आ चुका है हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 0.82 है तो बस हम लोग 82 लिखेंगे, यानी कि 82 बटे, अब देखिए पॉइंट के लिए एक, पॉइंट के बाद 2 संख्या इसलिए 2 0, फिर गुना, जैसे मैंने कहा कि 100/100 से गुना करना है प्रतिशत निकालने के लिए। अब ये वाला 100 और ये वाला 100 कट जाएगा। 82/100 बच्चा है, 82/100 मतलब 82%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8वां नंबर देखिए 0.403, तो यहाँ पर 403 को लिखना है, पॉइंट हटा दिए हैं अभी। और पॉइंट के लिए एक, यहाँ पर अभी 1 2 3 संख्या है तो 3 0 लगाएंगे, फिर गुना 100 लिखेंगे, गुना 100 फिर बटे भी 100। अब ये वाला 100 को कुछ नहीं करना है, ये सबको बाकी को सॉल्व करना है। तो देखिए ये 2 0 और यहाँ पर 2 0 कट जाएगा। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 403/10 है तो यहाँ पर लिखेंगे 403/10, और यहाँ पर देखिए गुना के बाद 1/100 है तो 1/100 लिखना है। अब 1/100 है तो इसका मतलब प्रतिशत होता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं 403/10%। अब देखिए 403/10% है तो नीचे 1 0 है, इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक संख्या से पहले पॉइंट लगा सकते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 40.3%। पेज से पार हो गया मेरा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, 40.3% है, इसको ध्यान देना है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर। 0.705, तो यहाँ पर लिखते हैं मैं 0.705। ओके, 705 बटे, अब देखिए पॉइंट के लिए एक, फिर 1 2 3 संख्या है तो 3 0, फिर गुना 100/100, और यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0 कट गया। इस तरीके से हमारे पास आया है 705/100 गुना 1/100 बराबर। अब देखिए 1/100 है तो इसका मतलब प्रतिशत होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट प्रतिशत में लिख सकते हैं, 705/10%। अब बराबर देकर देखिए यहाँ पर 1 0 है, उसको हटाना है हम लोगों को, तो एक संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा, 70.5%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 0.17 है तो 17 यानी कि 17 लिखेंगे, पॉइंट के लिए एक, फिर 2 0 लगाएंगे हम लोग, 2 संख्या इसीलिए, फिर गुना 100/100, ये 100 कट गया, हमारे पास बच्चा है 17/100। 17/100 यानी कि 17%। तो ये होगी हमारा आंसर। आई होप ये मैथ आपको समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6 7 8 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।